चलिए, अभी तक हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन का। टॉपिक आपका है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन over a triangular section। ठीक है, तो अभी हम ट्रायंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए, ट्रायंगुलर सेक्शन आप देखिए। ठीक, हमने ये सेक्शन बना दिया। चलिए कुछ लाइन देख लेते हैं। ये आपका एक्स है, ये आपका बी डैश, इसका बेस जो ट्रायंगुलर डेप्थ आपका जो हाइट है वो है h। ठीक है, ये जो स्ट्रोक कट करेंगे वो हमारा डी ई जो ट्रायंगल ये ए बी सी। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कंसीडर a rectangular section बीम की बात हो रही है ना, बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ट्रायंगल। सपोज करिए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है, ए बी सी ऑफ बेस। बेस हमारा क्या है, बी एंड हाइट h as shown in figure। ठीक, shear stress on a layer DE at a distance y from neutral एक्सिस। हमने एक न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस की डिस्ट्रीब्यूट डी ई। ठीक है, अब हम जानते हैं जनरल इक्वेशन टाउ इक्वल एस ए वाई बार अपॉन पी वाई। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए
अब ये डिराइव करने के लिए हम चलते हैं अगले प्रश्न। चलो, कंसीडर ये सेक्शन DE at distance x from, अब देखिए आपका ट्रायंगल था एपेक्स से x था ए width of the strip DE, क्या माना है हमें, इसे कर लेते हैं B+, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ट्रायंगल पता होगा, याद है, तो देखिए आप मैंने फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो रहा था, हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है। ये आपका BC था और ये था, ये D और ये, तो दो ट्रायंगल बन रहा है, ADC और दूसरा ABC, ये E था। इन दोनों में सिमिलरिटी अगर कंपेयर किया जाए तो मिलेगा क्या, देखिए y x y, स्मॉल वाला ट्रायंगल में देखिए dy, ये आपका हो जाएगा h, ये नहीं बेस है, और x आपका हाइट डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए था h/b। इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से b डैश क्या मिलेगा, x/b/h, ठीक है। एरिया का निकाल दिया जाए, एरिया ऑफ साइडेड एरिया, साइडेड पोर्शन का एरिया निकाला जाए तो ADE क्या मिलेगा, हाफ बेस b'(x), ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ bx/h, तो ये b' का हो गया और x ऑलरेडी है x, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो हाफ bx²/h, ये आपका एरिया मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एबव लेयर, सेम स्टेप है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कैसे फाइंड आउट करना है डी। अगर रेक्टेंगुलर वाले का आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, सेम स्टेप फॉलो हो जाएगा। डी क्या होगा, वाई बार देखिए आप निकालेंगे 2/3h होता था माइनस 2/3x माइनस कर दें तो ये आपको निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 2/3, ये h माइनस x मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपका शियरिंग स्ट्रेस और या ऐड कर लो एट DE, डी पे कितना
कितना होगा बताइए। तो टाउ आप एस तो ऑलरेडी पुट करिए, एरिया क्या होगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2h। ठीक, एरिया निकाल चुके हैं और ये वाई का आप निकाल चुके हो तो वह 3h माइनस एक्स और आपका बी ही रहेगा, बी की वैल्यू बी एक्स बाई एच और ये बी एच क्यूब बाई 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12s एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी बी एच क्यूब। ठीक है, देखिए ये सेकंड ऑर्डर में करें तो ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम गिवन इक्वेशन किया जाए और हमें मिलेगा क्या इक्वेशन। ठीक है, फिर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो देखिए जैसे हमने वहाँ ऑब्जर्व किया था ट्रायंगुलर केस में, इसी तरह ट्रायंगुलर केस में ऑब्जर्व करें तो मिलेगा हमें डायलेशन किसका मिलेगा देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपका टाउ क्या होगा 0 होगा। इक्वेशन देख लीजिए डायरेक्ट एट बॉटम एक्स इक्वल एच टाउ और 0 और वैल्यू पुट करें एट न्यूट्रल एक्सिस। देखिए एक्स इक्वल 2/3h होता है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, 2/3 ये वैल्यू अगर पुट करें तो हमें मिलेगा टाउ इक्वल न्यूट्रल एक्सिस पे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8 3 s बाई बी एच। अगर इसको हम एवरेज एज्यूम करें ये मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम केस देखें तो क्या रिलेशन निकलेगा तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। चलिए फॉर मैक्सिमम shear stress d tau upon dx equal 0। ठीक है, आगे चले हम तो हम देखेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ट्वेल्व एस अपॉन डी एच क्यूब और ये आपका था एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 0। फिर इस
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h माइनस 2x इक्वल 0 मिलेगा, ठीक है। और ये हमें यहाँ से x की वैल्यू h/2 मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम shear stress occurs at कहाँ पे होगा, h/2 फॉर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर सेक्शन। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो टॉप इक्वल हमें मिलेगा 3/BH और ये आपका S। जब बाई 2 का मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो एरिया हो जाएगा। तो ये हम इसको अगर लिख सकते हैं इस तरह, 3S 2 से मल्टीप्लाई किया BH/2, तो ये एरिया हो जाएगा और S बाई एरिया ये एवरेज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। यही आपको प्रूफ करने डायरेक्ट दे सकता था या आपको लिख सकता था। फाइंड करिए ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक। मैक्सिमम shear stress occur at h/2 is not on neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस ये आपसे पूछ सकता है कंपटीशन में, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं।